हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? सो यू आर डूइंग ग्रेट। दिस इज देव तिरसाऊ एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ देव स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। आई एम इंग्लिश गुरु, पब्लिक स्पीकर एंड ऑथर। दोस्तों, इस वीडियो सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे कि लोगों से हम कैसे पोलाइट रिक्वेस्ट करें। ऐसे कई छोटे बड़े काम होते हैं जिसको हम करने से पहले लोगों से हम रिक्वेस्ट कर लेते हैं, तो पोलाइटली हमको कैसे रिक्वेस्ट करना है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ऑलरेडी कुछ ग्रामर आपने इसके ऊपर पढ़ा होगा। जैसे एक ग्रामर आपने पढ़ा था मे, तो मे का जो यूज होता है रिक्वेस्ट करने के लिए होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई गो सर, मे आई सिट हियर, है ना, मे आई ओपन द डोर, ठीक है, मे आई नो योर गुड नेम, या मे आई हैव योर 2 minutes प्लीज। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कई ऐसे फ्रेजेस के बारे में जानेंगे जो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए काम आता है। और जब आप बड़े स्थानों पे जाते हैं, जैसे किसी एयरपोर्ट में आप रहते हैं या फिर किसी मीटिंग या इंटरव्यू में अगर आप जाएंगे, तो ये सेंटेंसेस आपको सुनने को मिलता है। तो इसका सही मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए और कैसे हमको बोलना है या लिखना है ये भी हम जानेंगे, ठीक है। तो चलिए। Good communication Dev classes, confident personality Dev classes, overall personality development के लिए ज्वाइन कीजिए देव स्पोकन इंग्लिश, न्यू सिविक सेंटर भिलाई। तो देखिए, एक पहला सेंटेंस अगर आप पढ़ पा रहे हैं, डू यू माइंड डैश डैश डैश, ठीक। अब यहां पर इस चीज को समझना होगा कि ये माइंड का मतलब क्या है। तो यहां पर माइंड का मतलब दिमाग नहीं है, यहां पर इसका इस सेंटेंस का एक अलग अर्थ निकलता है। तो डू यू माइंड का मतलब होता है क्या आपको परेशानी होगी या होती है, ठीक है। तो क्या आपको परेशानी होगी, आगे हम कोई सेंटेंस जोड़ेंगे जिससे हम रिक्वेस्ट कर सके। तो डू यू माइंड इफ आई टेक योर पेन, ठीक है। क्या आपको परेशानी होगी यदि मैं आपका पेन लेता हूं। या आप डू यू माइंड इफ आई ओपन द डोर, डू यू माइंड इफ आई स्विच ऑन द फैन, डू यू माइंड इफ यू टेल योर गुड नेम, डू यू माइंड इफ यू गो देयर, डू यू माइंड इफ आई टेक योर मोबाइल। तो ऐसे कई सेंटेंसेस हम इस फ्रेज को लेकर बना सकते हैं। और अगर कोई इस टाइप के सेंटेंसेस यूज करता है और उसको अगर आपको आंसर देना है, मींस आप एक्सेप्ट कर रहे हो रिक्वेस्ट को, तो आप बोल सकते हो श्योर आई वुड बी ग्लैड। मान लो किसी ने कहा डू यू माइंड इफ आई टेक योर मोबाइल, तो आप बोल सकते हो श्योर। श्योर मतलब निश्चित, जरूर या ठीक। आई वुड बी ग्लैड, तो आई वुड बी ग्लैड, ग्लैड मतलब मैं खुश होऊंगा। तो वुड बी, ठीक है। तो आई वुड बी, तो वुड बी का मतलब होना है होऊंगा। तो विल बी के जगह हम वुड बी का प्रयोग करते हैं। ये भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए एक आंसर देने का तरीका है। या ऑफ कोर्स मतलब क्यों नहीं, जरूर, ठीक है। तो आप सर्टेनली का यूज कर सकते हैं। सर्टेनली मतलब होता है सुनिश्चित या निश्चित, ठीक है। नो प्रॉब्लम मतलब कोई दिक्कत नहीं है। श्योर का भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, मान लो अगर आप रिफ्यूज करना चाहते हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहा है और आप उसके रिक्वेस्ट में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एम सॉरी, ठीक है। या आई एम सॉरी बट, आगे आप सेंटेंस जोड़ सकते हैं, यू आर सॉरी टू से दैट। तो इस तरह से कुछ आप फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं जब आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसका आंसर देने के लिए, ठीक। अच्छा, दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं, डू यू थिंक यू कुड। अब यहां पर देखिए दो बातें हैं, थिंक का मतलब सोचना भी होता है और थिंक का मतलब लगना भी होता है, ठीक है, समझना। और देखिए कुड, तो कुड इसके ऊपर एक ऑलरेडी मैं ग्रामर बना चुका हूं, उसका वीडियो आप जाकर देखिए। तो कुड एक्चुअली जनरली पास्ट के लिए यूज होता है, बट हम कुड का यूज स्पेशली प्रेजेंट में भी करते हैं जब हम लोगों से पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक। तो इसका सेंटेंस का पूरा अर्थ क्या निकलेगा, डू यू थिंक यू कुड, क्या आपको लगता है कि आप, ठीक है। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि आप। अब आगे हम लोग कुछ बना सकते हैं। तो एक सेंटेंस जैसे ले लेते हैं, डू यू थिंक यू कुड हेल्प मी, क्या आपको लगता है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। या एक और ले लेते हैं, डू यू थिंक यू कुड ओपन द डोर, या यू कुड कॉल द डॉक्टर, या डू यू थिंक यू कुड टेक मी टू हॉस्पिटल, क्या आपको लगता है कि क्या आप मुझे हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, ठीक है। डू यू थिंक यू कुड ओपन द डोर, क्या आपको लगता है कि क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा स्टाइल है किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। अगला देखिए फ्रेज, डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल टू, तो क्या आपको लगता है इट वुड बी पॉसिबल टू। अब आगे इसमें हम जोड़ सकते हैं, तो इट वुड बी पॉसिबल, यह संभव हो पाएगा, क्या आपको लगता है यह संभव हो पाएगा। अब आगे हम इसमें जोड़ सकते हैं एक सेंटेंस देखिए, डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल टू मूव असाइड, तो क्या अर्थ निकलेगा इस सेंटेंस का, तो डू यू थिंक, क्या आपको लगता है इट वुड बी पॉसिबल टू मूव असाइड, ठीक है, कि यह संभव हो सकता है कि आप बगल में
खिसक सकते हैं, ठीक है। या डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल टू ओपन द डोर, क्या आपको लगता है कि यह संभव हो पाएगा कि दरवाजा खोला जा सकता है या हम दरवाजा खोल सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है। अब इसका भी आंसर आप चाहे तो इसमें से आप दे सकते हैं, सर्टेनली, निश्चय ही, ठीक है, या फिर श्योर आप बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर श्योर जस्ट अ मोमेंट। और अगर आप रिफ्यूज करना चाहते हैं तो इनमें से कोई एक आध आप फ्रेश ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं, वुड इट बी पॉसिबल फॉर यू टू। अब टू के आगे हम लोग कोई सेंटेंस जोड़ेंगे। अच्छा, टू आ गया तो याद रखना फिर वर्ब ही आएगा इसके साथ, फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। क्लियर है? टू के बाद हम लोग वर्ब लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म लेंगे, ठीक है। तो वुड इट बी पॉसिबल फॉर यू, क्या यह आपके लिए संभव होगा, क्या यह आपके लिए संभव होगा। अब देखिए फ्यूचर है तो हम लोग यहां विल लगा सकते हैं, बट पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम विल के जगह वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या आप यहां आएंगे, तो विल यू कम हियर के बजाय वुड यू कम हियर, ये ज्यादा पोलाइट रखता है, सुनने बोलने में अच्छा लगेगा, ठीक। अब एक सेंटेंस देखते हैं, वुड इट बी पॉसिबल फॉर यू टू गिव मनी, क्या यह संभव होगा आपके लिए कि आप पैसा दे पाएंगे, ठीक है। या एक और सेंटेंस देखते हैं, वुड इट बी पॉसिबल फॉर यू टू ओपन द डोर, क्या यह संभव हो पाएगा कि आपके लिए कि दरवाजा खोलें। वुड इट बी पॉसिबल फॉर यू टू कॉल द डॉक्टर, या वुड इट बी पॉसिबल फॉर यू टू राइट अ लेटर फॉर मी, वुड इट बी पॉसिबल फॉर यू टू राइट अ लेटर फॉर मी, ठीक है। इस तरह से एक और सेंटेंस देखते हैं, वुड इट बी पॉसिबल फॉर यू टू मेक अ कप ऑफ टी। तो यहां मेक अ कप ऑफ टी, तो क्या आपके लिए संभव होगा कि आप एक कप चाय बना सकते हैं। तो यहां पर भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कितना अच्छा सेंटेंस है। अगला फ्रेज आप देखिए, वुड यू बी काइंड इनफ। तो काइंड का मतलब होता है दयालु होना, ठीक है। तो क्या आप दयालु होंगे इतना, किस काम के लिए, आगे हम जोड़ेंगे। तो वुड यू बी काइंड इनफ टू गिव मी मनी, ठीक है। वुड यू बी काइंड इनफ टू ओपन द डोर, क्या आप इतना दयालु होंगे दरवाजा खोलने के लिए, ठीक है। वुड यू बी काइंड इनफ टू टेक मी टू द हॉस्पिटल, क्या आप इतना दयालु होंगे कि आप मुझे हॉस्पिटल ले जाएं। वुड यू बी काइंड इनफ टू सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, ठीक है। वुड यू बी काइंड इनफ टू कम माई होम टू सेलिब्रेट बर्थडे पार्टी। तो इस तरह से भी हम यहां पर पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस सेंटेंस के माध्यम से, इस फ्रेज के माध्यम से। नेक्स्ट, वुड यू माइंड। तो वुड यू माइंड का मतलब क्या हो जाएगा, क्या आप बुरा मानेंगे, क्या आप परेशान होंगे, या आपको बुरा लगेगा, या क्या आप परेशान होंगे, किस बात के लिए, फिर आगे आप रिक्वेस्ट कर लीजिए। तो वुड यू माइंड इफ आई टेक योर मोबाइल, क्या आप बुरा मानेंगे यदि मैं आपका मोबाइल लेता हूं। या वुड यू माइंड इफ आई ओपन द डोर, क्या आपको परेशानी होगी यदि मैं दरवाजा खोलता हूं। वुड यू माइंड इफ आई सिट बिसाइड यू, क्या आपको परेशानी होगी यदि मैं आपके बगल में बैठता हूं, ठीक है। वुड यू माइंड इफ आई ड्राइव द कार, मान लो आप लोगों के साथ हो, कोई बड़ा व्यक्ति है, ठीक है, तो आप उनको बोल सकते हैं वुड यू माइंड इफ आई ड्राइव योर कार, ठीक है। वुड यू माइंड इफ आई स्विच ऑन द फैन, वुड यू माइंड इफ आई स्विच ऑफ द फैन। तो इस तरह से आप इस फ्रेज का यूज आप कर सकते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। चलिए अगला देखते हैं, मे ऑब्लिक कुड यू डैश डैश फॉर मी। अब मे का यूज आप कर सकते हैं, कुड का यूज कर सकते हैं, दोनों प्रेजेंट के लिए होता है। मे बहुत मीठा है और कुड और मीठा है। मे अगर शक्कर है तो कुड चाशनी हो जाता है, शहद हो जाता है, ठीक है। तो एक सेंटेंस लेते हैं, मे यू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी प्लीज, क्या आप मेरे लिए एक कप चाय बना सकते हैं। या कुड यू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी, या मे यू सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, क्या आप मेरे लिए गाना गा सकते हैं। या कुड यू सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, ठीक है। या फिर मे यू राइट अ लेटर फॉर मी, क्या आप मेरे लिए एक लेटर लिख सकते हैं। या कुड यू राइट अ लेटर फॉर मी,
तो यहां मे और कुड दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं और दोनों का अंत सकना से ही होगा। तो जैसा हमने देखा मे और कुड का यूज यहां पर हम इस तरह से सेंटेंस में कर रहे हैं, इस फ्रेज में कर रहे हैं। अगला देखते हैं, आई नीड ब्रैकेट में है टू डैश डैश कैन यू हेल्प मी। तो मुझे किसी चीज की जरूरत है, या कोई टू लगा है तो हम वर्ब एक्शन भी डाल सकते हैं, और कैन यू हेल्प मी तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो एक सेंटेंस देखिए, आई नीड टू गो कैन यू हेल्प मी। आई नीड टू गो, मुझे जाने की जरूरत है या मैं जाना चाहता हूं, कैन यू हेल्प मी। ठीक है, आई नीड टू राइट अ लेटर कैन यू हेल्प मी। ठीक है, आई नीड टू नो, मैं जानना चाहता हूं, कैन यू हेल्प मी, या मुझे जानने की जरूरत है, कैन यू हेल्प मी। हम इस तरह से भी बना सकते हैं, आई नीड अ कप ऑफ टी कैन यू हेल्प मी, या आई नीड अ ब्लैंक पेपर कैन यू हेल्प मी, मुझे एक ब्लैंक पेपर की जरूरत है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो 9th फ्रेज देखिए, मे ऑब्लिक कुड आई आस्क यू टू डैश डैश। ठीक, अब आस्क का मतलब पूछना भी होता है और निवेदन करना भी होता है। अब एक सेंटेंस देखते हैं, मे आई आस्क यू टू मूव असाइड, तो क्या मैं आपसे निवेदन कर सकता हूं थोड़ा सा खिसकने के लिए, या कुड आई आस्क यू टू मूव असाइड। ठीक है, मे आई आस्क यू टू ओपन द डोर, मे आई आस्क यू क्लोज द डोर, मे आई आस्क यू टू सिंग अ सॉन्ग, या कुड आई आस्क यू टू सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, तो यहां पर मे और कुड के माध्यम से आस्क लगाकर भी आप सेंटेंस बना सकते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, इफ यू आर नॉट टू बिजी, यदि आप बहुत ज्यादा व्यस्त नहीं हैं, तो हम आगे क्या है, कुछ सेंटेंस जोड़ते हैं। इफ यू आर नॉट टू बिजी कैन यू कम ऑन माई बर्थडे पार्टी, इफ यू आर नॉट टू बिजी कैन यू राइट या कुड यू राइट अ लेटर फॉर मी, इफ यू आर नॉट टू बिजी कैन यू टीच माई चाइल्ड, या मे यू टीच माई चाइल्ड, या कुड यू टीच माई चाइल्ड। यदि आप बहुत व्यस्त नहीं है तो क्या आप मेरे बच्चे को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, इफ यू आर नॉट टू बिजी कैन यू हेल्प मी, यदि आप बहुत व्यस्त नहीं है तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। इफ यू आर नॉट टू बिजी कैन यू कट द वेजिटेबल्स, तो क्या आप सब्जियां काट सकते हैं। लास्ट एक और देखिए, आई वुड एप्रिशिएट इफ यू कुड, मैं इसकी सराहना करूंगा। एप्रिशिएट मतलब होता है सराहना करना, तारीफ करना, तो मैं तारीफ करूंगा, सराहना करूंगा इफ यू कुड। आगे हम जोड़ेंगे, आई वुड एप्रिशिएट इफ यू कुड डोनेट द ब्लड, मैं सराहना करूंगा यदि आप ब्लड डोनेट करते हैं। आई वुड एप्रिशिएट इफ यू कुड हेल्प द पुअर चिल्ड्रन, आई वुड एप्रिशिएट इफ यू कुड ओपन द डोर। ठीक है, आई वुड एप्रिशिएट इफ यू कुड ड्राइव अ कार फॉर मी। तो इस तरह से ये सारे फ्रेज का यूज हम लोग करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, और इस तरह से हमको एक्सेप्टिंग, अगर उस रिक्वेस्ट को अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये सारे सेंटेंसेस या फ्रेजेस का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो श्योर मतलब होता है जी हाँ, आई वुड बी ग्लेड, मैं खुश होऊंगा, ऑफ कोर्स, जरूर, सर्टेनली, निश्चित, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, श्योर, ऑल राइट, सब ठीक है, श्योर, जस्ट अ मोमेंट। और किसी चीज को आप रिफ्यूज करना चाहते हैं तो ये सारे आपके पास सेंटेंसेस है। आई एम सॉरी बट, सॉरी टू से दैट, आई एम अफ्रेड मतलब मैं अफ्रेड, आई एम अफ्रेड मतलब मैं डरता हूं या डरा हुआ हूं कि ये सब मैं नहीं कर सकता, लाइक दैट। ठीक है, इट साउंड्स ग्रेट, इट साउंड्स, ये काफ़ी सुनने को आपको मिलता है। जैसे अक्सर कोई दोस्त बोलता है कि यार चलो मूवी चलते हैं, और या कोई पार्टी हम लोग करते हैं तो कोई प्लान बताता है ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो बोलते हैं या इट साउंड्स गुड, मतलब ये अच्छा लगता है या अच्छा लग रहा है। तो ये साउंड्स का मतलब ये आवाज़ से नहीं है, कोई चीज़ ठीक लगता है आपको, समझ में आता है कि बढ़िया हो सकता है या हो रहा है, तो हम बोलते हैं इट साउंड्स ग्रेट। आई वुड लव, मैं पसंद करूँगा, ठीक है, बट यहाँ लव का मतलब प्यार नहीं है, ये पसंद का है। ठीक है ना, जैसे बोलते हैं आई वुड लव टू ईट, ठीक है, तो मैं इसे पसंद करूंगा खाना। ठीक है, आई वुड लव टू गो, तो मैं जाना पसंद करूंगा।
बट इस तरह से आप बट लगा के फिर चीज़ों को रिफ्यूज़ करने के लिए आप बोलेंगे आई वुड लव, मैं पसंद करूँगा बट आई एम सिक सो आई कांट गो। तो ये कुछ फ्रेजेस थे रिक्वेस्ट करने के लिए। होप सो कि ये फ्रेजेस आपके स्पोकन को अच्छा बनाएगा। इसको आप 1 से 2 बार देखिए, बार बार रिपीट कीजिए। जितना बार आप रिपीट करेंगे आपका स्पोकन अच्छा होगा। और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ आप कॉपी पेन लेकर बैठें और इसको सारा नोट करके रखें। बीच बीच में खाली समय में इसको पढ़ लीजिए और इसको यूज़ करने का भी प्रयास करें। अगर आप यूज़ नहीं करते हैं, वीडियो देखे, लाइक डिसलाइक किए, आगे बढ़ गए, कोई खास फायदा नहीं है। जब भी मौका मिले तो उसको यूज़ जरूर करें। So thank you for watching this video. Have a great day.